अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद मौलाए कायनात, खुदावंद हमारे खालिक और मालिक, खुदावंद शफा दहिंदा, खुदावंद मौजिज़ा आसा और ज़िंदा खुदा यसू मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अज़ीज़ों को हुसैन अंदरियास का आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फ़रमाया। मैं मशकूर व ममनून हूँ कि खुदावंद ने ये वक्त मुझे अता फ़रमाया ताकि मैं उसकी हुजूरी में आकर सर बसजदा होकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकूँ। खुदावंद वाक़िन मौजिज़ा आसा है, वो वाक़िन मौजिज़ा आसा है। आज मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा कफ़ारनहूम या कफ़रनहूम से, जैसे कि उर्दू में कहते हैं, और वहाँ के लोग इसे कफ़ार नाखूम यानी नाखूम का शहर, आजकल टूरिस्टों की वजह से ये यसू के शहर से जाना जाता है, क्योंकि खुदावंद यसू मसीह ने अपने सबसे ज़्यादा मौजिज़े जो है वो कफ़रनहूम और बैत सैदा में की। सबसे ज़्यादा मौजिज़े खुदावंद ने इसी इलाके में अंजाम दिया, खुसूसन कफ़रनहूम में। तो आज का हमारा मौजू है खुदावंद जो है हमारा खुदा, ज़िंदा खुदा यसू मसीह, वो शफा देने वाला है, वो मौजिज़ा आसा है। कोई और मौजिज़ा नहीं दिखा सकता, ये टीवी प्रोग्राम मौजिज़ा नहीं दे सकता, मैं मौजिज़ा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता बग़ैर यसू के। और जिनको यसू खुदावंद ने ये तोहफ़ा दिया है कि यसू के नाम में वो मौजिज़े दिखाएं, फिर भी वो उस शख्स का मौजिज़ा नहीं बल्कि ये खुदावंद यसू मसीह का मौजिज़ा है। जादूगरी बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, तिलिस्मात वग़ैरह की बात होती है, मगर मौजिज़ा जो है वो सिर्फ खुदावंद का है। खुदावंद ने मौजिज़ाना तौर पर सारी कायनात की तख्लीक़ की, खुदावंद ने मौजिज़ाना तौर पर हमें बनाया, खुदावंद ने मौजिज़ा करके हमारे ज़मीन में इंसानी सूरत लेकर आए। ये सब खुदावंद का मौजिज़ा है। मेरे लिए सबसे अजीम मौजिज़ा खुदावंद यसू मसीह है, वो दिन जिस दिन मैंने खुदावंद यसू मसीह को कबूल किया निजात दहिंदा कहकर, अपना खुदा मानकर। मैं मुसलमान था, मैं भटका हुआ था, मैं तारीकी में था, और जैसे कि खुदावंद यसू मसीह फरमाते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरे पीछे होले वो तारीकी में न भटकेगा बल्कि नूरे हयात, नूरे ज़िंदगी को पाएगा। इसी तरह खुदावंद ने मुझे बरकत दी और लगभग 35 साल पहले मैंने खुदावंद यसू मसीह को कबूल किया। उससे पहले 10 साल मैंने किताब मुक़द्दस का मुतालिया किया। ये फ़ोन लेते हैं क्योंकि कई बार फ़ोन किया। हेलो, सलाम जी पास्टर साहब। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र खुदा का। पास्टर साहब, मैं गुलबाज बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से पहले भी आपसे 2-3 दफ़ा बात हो चुकी है। हाँ जी भाई गुलबाज, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदावंद का शुक्र है। मैंने एलर्जी के लिए दुआ करवाई थी, थोड़ा सा फर्क पड़ा है मुझे, लेकिन अभी मेरी खत्म नहीं हुई है, तो मैंने आपसे दोबारा रिपीट में दुआ करवानी थी अपने लिए भी, और मेरी मिसेज के जॉइंट का मसला है, और अपने वालिद के लिए उनको हार्ट का मसला है। ज़रूर। खुदावन, मैं इस वक्त अपने भाई को तेरे हुजूर लाता हूँ। सबसे पहले तू उनको कामिल चंगाई अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ उनकी बेगम के लिए, अपनी बहन के लिए। खुदावन तू तेरे दस्ते सलामती उन पर भी हो, और उनके वालिद के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन उनको भी तंदुरुस्ती अता फरमा। उन पर तेरे दस्ते शफ़क़त इन घराने पर हो, साया रहमत इस घराने पर हो, खुदावंद यसू मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। तो यसू जो है मेरे लिए सबसे अजीम मौजिज़ा है, क्योंकि जब मैं तारीकी में था तो उसने मुझे बचाया। जब उसने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरे पीछे होले वो तारीकी में न भटकेगा बल्कि नूरे ज़िंदगी, नूरे हयात को पाएगा। वो वाकई तौर पर नूरे हयात है, वो मौजिज़ा दिखा सकता है। सबसे अजीम मौजिज़ा मेरे लिए खुदावंद यसू मसीह का मुर्दों में से जी उठना है, क्योंकि उस कुर्बानी, हकीकी कुर्बानी, आखिरी कुर्बानी के वसीले से उसने इंसानों को
निजात की दावत दी, और जो कबूल करते हैं इस कुर्बानी को वो निजात पाते हैं और हयात जाविदा पाते हैं। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें, वक्त बहुत कम है भाई। हेलो हेलो पास्टर साहब, मैं नदीम बोल रहा हूँ पाकिस्तान तो। हाँ जी भाई नदीम, मैं दुआ करानी थी पास्टर साहब फैमिली वास्ते। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त नदीम को तेरे हुजूर लाता हूँ, उनके घराने को तेरे हुजूर लाता हूँ। मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत दे, उन पर तेरे दस्ते शफ़क़त हो, साए रहमत हो, उन पर अपना फजल जारी कर रहे कि वो किताब मुक़द्दस को पढ़ें, तेरी संगति में रहें और तुझसे बरकत पाएँ। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई नदीम, खुदावन आपको बरकत दे। बहुत खूबसूरत अक्स है आपका, ये फ़ोटो जो है बहुत खूबसूरत है, खुदावन आपको बरकत दे। और तो खुदावन यीशु जो है मेरे लिए सबसे अजीम मौजज़ा है। लोग कुर्बानी की बात करते हैं, आज जो है मुसलमान जो हैं हज के पहले दिन को मनाते हैं। ये जो पूरा हफ्ता है, लोग लाखों लोग सऊदी अरब में जाते हैं, मक्के जाते हैं, काबे में वहाँ पर तवाफ़ करते हैं और आबे ज़मज़म जिसे कहते हैं उससे पीते हैं। हजर अस्वद को बहुत से लोग छूते हैं और बोसा करते हैं। क्या खुदावन सिर्फ वहीं पर है? कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावन हमारे दिलों में है। हम खुदावन के हकीकी माबद हैं अगर हम खुदावन यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें और निजात पाएं। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप मेहरबानी से बात करें। हेलो, आप बात करें भाई, बात करें। जी पास्टर साहब से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं पास्टर हुसैन अंद्रियास हूँ। क्या दुआ करूँ आपके लिए? आप टीवी की आवाज़ को कम करें। हेलो, हाँ जी बहन। सलाम पाक साहब जी। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र है यीशु बाप दा। पाक साहब जी, मैं इस्लामाबाद तो बोल रही हूँ, रशीदा। हाँ जी बहन रशीदा, खुदा आपको बरकत दे, खुदा इस्लामाबाद को आपके वसीले से बरकत दे। बात करें। हाँ जी, मैंने एक तो गवाही देनी थी, मैं मतलब टांगों का मसला था, मेरा मियाँ नहीं चाहिए, उनका दिल का तो हम बहुत शुक्र है खुदा दा, बेहतर है, बहुत बेहतर है, खुदा का शुक्र है। हालेलुया। अब मैंने अपनी बेटी के लिए दुआ करवानी है। मेरी बेटी को 11 साल हो गए शादी को। हाँ जी। समारा थे, अमर नाम है उनका। हाँ जी। तो उनके पास औलाद नहीं है, एक उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है दोनों मियाँ बीवी में, तो आप दुआ करें। जरूर मैं दुआ करूंगा, जिन्नों को तब्दील करे ते उनको औलाद जैसी बरकत दे। जरूर दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन सुबैरा को, उसके खावन को तेरे हुजूर लाता हूँ, उस घर को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरे कदमों में लाता हूँ। खुदावन उनको औलाद की नियामत अता फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ, खुदावन मैं दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन, तू जो चिपकलिशें घर में है, खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि उन पर तेरा फजल हो कि वो किताब मुक़द्दस को पढ़ें, और जैसे कि किताब मुक़द्दस में लिखी हुई है कि ज़नो शौहर एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे के ताबे रहें और तेरी शफ़क़त में रहें। खुदा उनको बरकत दे, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो मास्टर जी, मैं साउल बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरी मम्मा की तबीयत सही नहीं, उनके लिए दुआ करें। और हमारे जौन से घर के मसले उनके लिए दुआ करें क्योंकि वो भी ठीक हो जाए। जरूर बेटी, जरूर बेटी, मैं अभी दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं इस बच्ची को तेरे तख्ते शफात के हुजूर लाता हूँ कि उसने अपने माँ बाप की शफात की है, दरख्वास्त की है खुदावन, खुसूसन अपनी वालदा के लिए। खुदावन क्या ही खूबसूरत है जब फ़र्जंद अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं और उनका सोचते हैं। खुदावन मैं दुआ करता हूँ इस बच्ची के वालिदा के लिए, खुदावन तुमको शफ़ाए कामिल अता फरमा, इस बच्ची को उम्र दराज और नेक अता फरमा, उनको बरकत दे, कि वालिदैन को बरकत दे, इस घर को बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन आमीन।
अभी जो फ़ोन किया था कि घरों में चिपकलिश होती रहती है, मगर मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदावंद के कलाम के वसीले से ये नसीहत करता हूँ कि किताब मुक़द्दस को एक साथ पढ़ें। मियाँ बीवी किताब मुक़द्दस को हमेशा एक साथ पढ़ें, मज़ामीर को पढ़ें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारें। खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारें। हेलो 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 सांपा साहब। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी पास साहब, मैं दुआ करवानी, मेरे दो भाई आ, एक मानवेल वा ते एक मिनियामीन, उन्हां वास्ते दुआ करानी। क्या दुआ? जेड़ा वा मिनियामीन ओदे दिल दा मसला ते जेड़ा मानवेल ओ बीमार ही रहंदा। जरूर मैं दुआ करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है भाई? सराफीन। सराफी। मैं इन तीनों भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, उनको बरकत दे, खुसूसन उन दो भाइयों के लिए जो बीमार रहते हैं। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफा उन पर हो, खुदावन उनको चंगाई अता फरमा। खुदावन रहे कि ये तीन भाई मुत्तहिद होकर तुझे जलाल दें और उनकी ज़िंदगी खुदावन तेरे लिए वक्फ हो। खुदावन उनको बरकत दे, तेरे दस्ते शफकत और साया रहमत उन पर हो, तेरी सलामती उन पर हो, तेरा फजल उनके लिए जारी हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। तो मैं मियाँ बीवी के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए मेरी तरफ से किताब मुक़द्दस में से ये नसीहत है कि एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदावन का कलाम वाज़े है हमारे लिए इसकी निस्बत। आज खुसूसन मैं ये बात इसलिए करना चाहूँगा कि आज मेरी एनिवर्सरी है। 31 साल पहले खुदावन ने इस खूबसूरत औरत को, इस परी चेहरा औरत को खुदावन ने मुझे तोहफे की सूरत में दिया, सुगरा बीबी को। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी रफ़ाक़त के लिए जो उसने मेरी ज़िंदगी में लाया। इस खूबसूरत इंसान को, इस खूबसूरत रफ़ीक़ को मेरे लिए, रफ़ीक़ हयात फ़ारसी में हम हमसर कहते हैं, यानी एक सर। उर्दू में भी यही लफ्ज़ है, हमसर, एक ही सर के हैं हम, एक ही दिल के हैं। खुदावन यही फरमाते हैं कि इसीलिए मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मुंसलिक होकर वो एक बदन होंगे, एक बदन। इसलिए कोई अपने बदन से नफरत नहीं करता, अपनी बीवियों से नफरत नहीं करना, क्योंकि खुदावन ने उसे रफ़ाक़त का तोहफ़ा आपको अता फरमाया है। हेलो जी सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अजीम गल कर रहे हैं सारे। हाँ जी भाई अजीम, बात करें। हाँ जी, दुआ करानी सी, सारे घर दे विच ना हालात नहीं सही है ते ज़रूर मैं दुआ करूँगा, ज़रूर। ऐ खुदावन मैं अजीम के लिए दुआ करता हूँ, तू अपनी आज़मत अजीम पर ढाल, उनके घर वालों पर। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ तू मौजज़ा उनकी ज़िंदगी में दिखा। मैं दुआ करता हूँ कि जो हालात उनके घर में ठीक नहीं है वो दुरुस्त हो जाएं, तेरी सलामती उन पर छाया रहे। खुदावन तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो और साया रहमत उन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। तो इसलिए भी लाजिम है कि मैं ये बात करूं क्योंकि आज मेरी अपनी एनिवर्सरी है। 31 साल पहले नेपालगंज, नेपाल में मेरी शादी हुई। असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में मेरी शादी हुई और हम बिल्कुल साधारण, बिल्कुल नॉर्मल लिबास में खुदावन के हुजूर गए और वहाँ पर एक पास्टर साहब थे, कुर्नेलियस थामांग कौम का, नेपाली थामांग कौम का पास्टर थामांग। वो मेरी बेगम साहिबा की ज़बान को भी नहीं जानते थे। इससे एक दिन पहले उनका बपतिस्मा हो, तो पास्टर साहब जो है उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूँ इस बहन से, वो तो समझ में नहीं आते। मैंने कहा पास्टर साहब जो भी तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे दिल में है, वो सब मानती है। खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, बस इस्लामी मुल्क में बपतिस्मा ना ले सकी क्योंकि वहाँ पर ख़तरनाक थी। अब नेपाल में है और यहाँ जो दरिया बहती है हिमालय से, माउंट एवरेस्ट से, इसमें बपतिस्मा दे। खुदावन बाप, खुदावन बेटे और रूहुल कुदस के नाम में डुबो कर वापस ले आए, बपतिस्मा दे। बपतिस्मे के मानी यही है, डुबोना और वापस लाना। और इसमें
एक खूबसूरत फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा मसीह है कि मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए, वो मुए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अगर आप किसी को पानी में डुबोते हैं और वहीं पर रहता है तो वो मर जाता है, मगर अगर आप उसे पानी से वापस ले आते हैं तो ये हयात या ज़िंदगी की निशानी है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर वो मुए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हकीकी दास्तान कुर्बानी यही है, वो नहीं जो मक्के में होती है, वो नहीं जो काशी में होते हैं, वो नहीं जो हुनूद जो है हिंदुस्तान में वाराणसी में बहुत से भैंसों को, गाय को और बैलों का सर काटते हैं। आपने वो तस्वीर देखी है, बहुत ही खतरनाक और खौफनाक है। वो कुर्बानी नहीं, खुदावन को उन कुर्बानियों से कोई लेना देना नहीं है। या जैसे कि बकर ईद कहते हैं या ईद कुर्बान कहते हैं कि जो आने वाला है, और लोग हज जाते हैं, वहाँ पर ढेर हजारों के तादाद में भेड़ों को वो ज़बा करते हैं कुर्बानी के नाम पर। ये न जाने ये गोश्त कहाँ जाते हैं, ये न, और बदबू जो उससे निकलती है। यकीन मानिए मैं गया हूँ वहाँ पर, मेरा अपना तजुर्बा, मैं अपना तजुर्बा आप लोगों को बोल रहा हूँ। उसमें कोई निजात आपके लिए नहीं है, उसमें कोई गुनाह की बख्शिश आपके लिए नहीं है, उसमें कोई भी हयात जाविदा नहीं है। और वहाँ खुदा की हुजूरी जिस तरह से हमें सलामती मिलती है, नहीं, खुदा हर जगह है, खुदा हर जगह है, मगर खुदा की हुजूरी उसकी सलामती में वहाँ पर नहीं, बल्कि वो खुदावन यीशु मसीह में है, जो मुए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो हकीकी कुर्बानी, वो हकीकी हयात, वो हकीकी निजात आपके लिए है। और इसी तरह से खुदावन हमें हुक्म फरमाते हैं, जब ज़िंदगी ज़नाशुई या फिर इज़्दवाजी ज़िंदगी में खुदावन हमें यही फरमाते हैं कि हम कैसे एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे का एहतराम रखें, जिस तरह मसीह यीशु हमारे लिए कुर्बान हुए। ये मैं आयात रख लेता हूँ। हकीकी कुर्बानी ये है कि मसीह की मानिंद हम बन जाएं। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। इससे पहले बीवियों के बारे में यहाँ पर है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ऐ बीवियों, अपने शौहरों से ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावन की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे रहिए। मैं नहीं कहता, ये खुदावन का कलाम फरमाता है। और फिर शौहरों की जो ड्यूटी है, जो फ़र्ज़ है, वो उससे भी बढ़कर है, क्योंकि हमें अपने बीवियों की हिफाजत करनी, उनसे मोहब्बत रखना। कैसे? यहाँ तक कि अपनी जान की कुर्बानी देकर, जैसे कि मसीह ने किया। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। ये है हकीकी कुर्बानी। आप ईद कुर्बान मनाते हैं, ईद कुर्बान मसीह बनाएं। आज बकर ईद मनाते हैं, आप बकर ईद ना मनाएं, मसीह ईद मनाएं, क्योंकि वो खुदा का बर्रा है। उस बर्रे की कुर्बानी मनाएं, खुदा के बर्रे का। खुदा का एक ही बर्रा है और वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह, कोई और नहीं, यीशु मसीह है। और क्या, ताकि उसको कलाम के साथ अपने पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुक़द्दस बनाए कलीसिया को, हमको। जब आप काशी वगैरह जाते हैं, जब आप मक्का जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी पाकीज़गी नहीं होती, वहाँ पर आपका तक़द्दुस नहीं है। मसीह में आपका तक़द्दुस मुमकिन है। किसी ज़ियारत, मज़ार, मक्के, मदीने वगैरह जाने से कुछ नहीं होता, बल्कि आप बदबख्त से बदबख्तर होंगे। मसीह के पास आना है और उससे तामीद लेनी है, उससे। यह है हकीकी कुर्बानी। हेलो,
अस्सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र है खुदावंद का, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र है। क्या खिदमत कर सकता हूँ बहन आपकी? हाँ पास्टर जी, एक तो मैंने आपको ये कहना था कि आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। कल तक जो हम चीजें सिर्फ बाइबल मुकद्दस में जगहें पढ़ते थे, आज हम अपनी आंखों से देखते हैं। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ज्यादा बरकत दे, खुदा का शुक्र, फैमिली को भी। हाँ जी, आप बहुत बरकत पाते हैं। और पास्टर जी मैंने कहना है कि मेरे ना देवर ही लगते हैं, और उनके लिए दुआ करनी है कि वो जेल में है तो वो रिहाई उनको मिल जाए जल्दी। जरूर जरूर। 17 तारीख को उनकी है। उनका नाम क्या है? बहुत माजिद। माजिद, अभी मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं माजिद को तेरे तख्ते शफात के हुजूर लाता हूँ। खुदावन तू रहम फरमा इस शख्स पर। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, मगर तू जानता है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू ऐ खुदावन अपना फजल जारी कर, इस्लाह ला। यहाँ पर मैं दुआ करता हूँ रिहाई अता फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ दुरुस्त कज़ावत हो। मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत अता फरमा, बल्कि जहाँ पर वो हैं खुदावन तेरी हुजूरी को जाने और तेरे लिए नमक व नूर की मानिंद हों। बहन के लिए भी दुआ करता हूँ, उनके घर वालों के लिए उनको बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। आज का क्लिप भी बहन ज़रूर देखें, ये कफारनाहूम जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने मौजज़े किए, ये क्लिप भी जरूर देखें आज। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू, आपको भी बरकत दे। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी, ठीक है। आप कैसे? ठीक है, खुदा का शुक्र है। खुदा का, क्या खिदमत कर सकता हूँ बहन आपकी? जी पास्टर जी, आप मेरे लिए बपतिस्मा लिया, आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं रूहानी ग्रोथ में आगे बढ़ सकूं। खुदा का शुक्र है कि आपने बपतिस्मा लिया। खुदावन का शुक्रगुजार हूँ मैं इसलिए, और मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। क्या ही खूबसूरत बात है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। अभी मैं बपतिस्मे ही के बारे में बात कर रहा था। आज मेरी एनिवर्सरी है और 31 साल पहले, 31 साल 1 दिन पहले मेरी बीवी ने हिमालय के एक दरिया में नेपाल में बपतिस्मा ली, और ये बहुत खूबसूरत बात है। तो आपका नाम क्या है बहन? जी पास्टर जी, मेरा नाम मीरा सिंह। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन मैं इस वक्त तेरे फर्जंद को, तेरे औलाद को, तेरी खादिमा को तेरे हुजूर लाता हूँ। उसने जो बपतिस्मा ली है, तेरे हुक्म को माना है, खुदा उनको बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ रूहानी ज़िंदगी में उसको बढ़ोतरी दे। आए खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तेरा कलाम उसके दिल में चस्पा हो, हर रोज़ एक नियामत की तरह, हर रोज़ तेरी रहमतें उन पर हों, तेरी बरक़ात उन पर हों। उनको खुदावन अपने दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर रख, उन पर अपना फजल जारी कर। उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, उनको बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ वो तेरी खिदमत में मगन रहें। मैं दुआ करता हूँ तेरे लिए नमक और नूर बने हमेशा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक और जलाली नाम में आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया बहन इस गवाही का। खुदावन आपको बरकत दे। आज का क्लिप ज़रूर देखें, अभी मैं क्लिप रखूँगा। खुदावन आपको बरकत दे। तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं कि किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी की मिसाल को लेकर खुदा का कलाम फरमाते हैं हमें, खुसूसन मर्दों को, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी और अपनी जान कुर्बान की, अपनी जान का नजराना दिया, कुर्बान की। क्या आप कुर्बानी की हकीकी मिसाल को जानना चाहेंगे तो वो कहीं और नहीं, इस किताब में है। इस किताब में, किसी और किताब में नहीं, इस किताब में है। कोई और किताब नहीं, कोई और कहीं और मकतूब नहीं, किसी और फलसफे में आप इसे नहीं पाएंगे, सिर्फ इस किताब में पाएं। किताब मुक़द्दस को पढ़ें। भूल जाएं कि मुल्लाओं ने आपको कहा कि किताब मुक़द्दस तहरीफ शुदा है, ये बातिल है। खुदावन बतालत में नहीं और किसी में कुदरत नहीं कि किताब मुक़द्दस को तगीर दे सके। ये सब मन घिड़त बातें हैं। खुदावन ने कोई और मुकाशिफा नहीं भेजा है, सिर्फ यही खुदावन का मुकाशिफा है। दिस इज द प्रोग्रेसिव रेवलेशन ऑफ गॉड। ये है खुदावन का मुकाशिफा। इसको पढ़ें।
आइए क्लिप देखेंगे, और क्लिप के दौरान मेरी आपसे ख्वाहिश है कि फ़ोन ना करें, क्लिप को बगौर देखें और कलाम मुक़द्दस को सुने। ये वहीं पर फिल्माई गई है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से मौजज़ात दिखाए। आइए ये क्लिप देखेंगे। इसे मैंने वॉइस ओवर अपनी आवाज़ से की है, क्योंकि असल में ये फ़ारसी में रिकॉर्ड की गई थी। मैंने कल ही इसे वॉइस ओवर किया है, और मैं दुआ करता हूं इससे आपको बरकत मिलेगी। आइए क्लिप देखेंगे। कफार नाहूम जाएंगे, यीशु के शहर जाएंगे, मौजज़ों के शहर में जाएंगे। कफार नाहूम यानी नाहूम का शहर। यहां के लोग इसे इसी तरह पुकारते हैं। किताब मुक़द्दस फारसी, दरी, हज़ारगी, पश्तो और उर्दू ज़बान में हम इसे कफर नहूम के नाम से भी जानते हैं। और जब आप इस शहर के अंदर, जो बहुत ही कदीमी शहर है, ये शहर जो कि 2000 साल से भी ज्यादा इसकी कदामत है, खुदावंद यीशु मसीह सबत के दिन या फिर हफ्ते के दिन यहाँ पर आकर तालीम दी और बहुत से लोगों को चंगाई दी। और जैसा कि किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, बहुत ही खुसूसी है अगर हम किताब मुक़द्दस को पढ़ें। मरकस की इंजील उसके पहले बाब में हम पढ़ते हैं कि वो जब इस शहर में दाखिल हुए तो एक पागल आदमी को उसने शफा दी, जैसे हम पढ़ते हैं। फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और फिलफौर सबत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगे। और जिस इबादत खाने के बारे में हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं वो यही है। और ये जो आप देख रहे हैं, शायद खुदावंद यीशु मसीह इसी दरवाजे से आकर दाखिल हुए और लोगों को सबत के दिन तालीम देने लगे। और जैसा कि हम मरकस के इंजील उसके पहले बाब उसके 21 आयत में पढ़ते हैं, फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फिलफौर सबत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगे। और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिलफौर उनके इबादत खाने में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी, और ये वही इबादत खाना है। और इस नापाक रूह के हामिल शख्स ने क्या कहा? यहाँ पर लिखा है कि वो चिल्लाया कि ऐ यीशु नासरी, ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। ये शख्स जो बदरूहों के कैद में थे चिल्लाकर ये कहते, क्या तू हमको हलाक करने आया है ऐ यीशु नासरी? बदरूह यीशु को जानते थे, इसीलिए कहा मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कुद्दूस। यीशु कौन है? यहां तक के नापाक फरिश्ते भी उन्हें जानते हैं। जी हाँ, ये अरवाह नापाक दर हकीकत में फरिश्ते थे जो कि खुदा के जलाल से गिरे, और वो जानते थे कि यीशु कौन है। वो यीशु के कुदरत को जानते थे, इसीलिए वो पुकार कर कहते हैं कि तू खुदा का कुद्दूस है ऐ यीशु नासरी। यीशु खुदा का कुद्दूस है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कुद्दूस। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे हैबत की, उसे झड़क कर कहा, चुप रह, खामोश रह ऐ बदरू, और इसमें से निकल जा। फिर वो नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई, और सब लोग
हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है भाई, ये नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह हुक्म देते हैं अरवाह नापाकों के खारिज हो जाए उस मर्द से, तो लोग हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसी तालीम है, कैसा शख्स है, हमने तो कभी ऐसा मौजज़ा नहीं देखा, ऐसी तालीम नहीं सुनी। इसमें कैसी वो कुदरत है कि अरवाह नापाक भी उसके हुक्म से निकल जाते हैं और शयातीन भी उसके फरमा बरदार हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदाबंद यीशु मसीह की कुदरत को उसके मुकद्दस कलाम में जरूर पढ़ें। वो जिंदा खुदा है, वो खुदाए जिंदा जिसने हमें तालीम दी और कहा कि मैं आया हूं कि तुम्हें अबदी जिंदगी बख्श दूं। वो हकीकी खुदा है जो तुमसे मोहब्बत रखता है। वो आया है क्योंकि वो तुम्हारे दर्दो रंजो मुसीबत से आगाह है ताकि तुम्हें निजात दे। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इस पागल बंदे को चंगाई दी, बदरूहों को निकाला, उसे निजात बख्शी, उसमें आज भी वही कुदरत है कि तुम्हें भी शफा दे। शफा दे नापाकियों से, गुनाह से, तुम्हारे मसाइल मुश्किलात से वो आगाह है। सबसे अजीम मुश्किल इंसानियत का गुनाह है और वो निजात बख्शता है। और किताब मुकद्दस में हम पढ़ते हैं इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मुखलिसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। यीशु में कुदरत है, तूफानों पर कुदरत, शैतानों पर कुदरत, बीमारियों पर कुदरत। उसने यहाँ पर बहुत से लोगों को चंगाई दी, वो आज तुम्हें भी चंगाई दे सकता है। वो खालिक व मालिक कायनात है, खुदाए जिंदा जो बसूरत इंसान हमारे बीच में आए। और जब वो हमारे बीच में आए, हम किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं जो लोग तारीकी में भटक रहे थे उनके लिए वो नूर बनकर आए, उनके लिए वो चंगाई और निजात बनकर आए। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। जिंदगी का नूर। यीशु ने फरमाया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास आ नहीं सकता है। ये है यीशु, ये है हमारा खुदावन जो आपसे मोहब्बत रखता है। वो चाहता है कि आपको छुए आज, वो चाहता है कि आपसे मुखातिब हो, बात करे, वो चाहता है कि आपका दोस्त बने, वो चाहता है कि आपको गले लगाए। यीशु के मानी है खुदावन निजात है। वो चाहता है कि आपको अबदी जिंदगी अता करे। मेरी दुआ इस मुकद्दस मुकाम से आपके लिए ये है कि खुदावन आपकी जिंदगी को लम्स करे, छुए, और अगर आप में कोई बीमारी है तो खुदावन आपको कामिल चंगाई अता करे। क्या आप किसी मुश्किल में हैं? खुदावंद आपके मुश्किलात से बढ़कर अजीम है, वो आपकी मुश्किल कुशाई कर सकता है। क्या आप परेशान हैं? खुदावंद को अपनी परेशानियों को सौंपे, क्योंकि उसने आसमान को छोड़कर हमारी तारीक दुनिया में आए। और किताब मुकद्दस दूसरे कुरिन्थियों 8 बाब में हम यूं पढ़ते हैं, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। खुदावंद के अजीम दौलत जो उसका निजात और हयात जावेदा है वो पाओ अपने लिए। आमीन।
आमीन आमीन और आमीन। तो सबसे अजीम मौजज़ा खुदावन का कौन सा है? सबसे अजीम मौजज़ा खुदावन का वो है जब मौजज़ाना तौर पर वो इस ज़मीन पर इंसानी सूरत लेकर आए और सलीब पर मुँहे गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये हकीकी कुर्बानी है। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं। देखा गया ना आप से कि मैं गुनाह में मरूं। बाकी सबके सब मज़ाहिब, सबके सब दीन जो हैं, दीन और मज़हब इंसानी हैं, सबके सब आपको भी ले डूबेंगे अपने साथ। कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम। जो मज़ाहिब हैं, अदियान हैं, जितने भी हैं मसीह के बगैर, सबके सब डूबे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मज़ाहिब और अदियान के सनम ना बनो, मसीह के सनम बनो। मसीह की तरफ लौटो, मसीह के पास आओ। हेलो 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 हेलो, हाँ बात करें भाई। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी पास साहब, दुआ करानी है। मेरा भांजा वा आसफ ते घर दे विच बहुत ना खराबी करदा वा, ओदे लिए दुआ करियो कि सही हो। जरूर मैं दुआ करूंगा। खुदावन मैं आसिफ के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, भाई के भांजे के लिए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। इस बच्चे को मैं दुआ करता हूँ कि वो तेरे कलाम में बढ़ोतरी पाए, तेरे रूह में बढ़ोतरी पाए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और दूसरों की इज़्ज़त करें। खुदावन उनको बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। अच्छा लगता है बच्चों के लिए खुसूसन दुआ करने में, अच्छा लगता है। मुझे बहुत से बच्चे फ़ोन करते हैं और उनमें से बहुत से अपने माँ बाप की खैर ख्वाही मानते हैं। आपने एक बार इस लाइव शो में किसी बच्ची ने हिंदुस्तान से फ़ोन की और वो रो रही थी और वो कह रही थी कि मेरे वालिद के लिए दुआ करें क्योंकि वो शराब में हमेशा डूबी रहती है। मुसलमान घराने से। जो दुख उस बच्ची के दिल में थी, बहुत ही ज़्यादा दुख। तो दुआ करनी चाहिए हमेशा बच्चों के लिए। मैं हमेशा दुआ करना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मना ना करो मेरे पास आने से। हेलो हेलो, आप मेहरबानी से बात करें, आपने फ़ोन किया है, वक्त बहुत कम है। हेलो हेलो, हाँ जी बहन बात करें। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी। हाँ जी, शुक्र है खुदावंद। भाई साहब इन्हां दे बच्चों दे पापा नाल गल करियो। हाँ जी। सलाम जी भाई साहब। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या खिदमत कर सकता हूँ भाई? आपका नाम क्या है? यूनुस मसीह। हाँ जी भाई, क्या दुआ करूँ आपके लिए? क्या खिदमत कर सकता हूँ भाई साहब? को घरेलू हालात जेड़े ने कोई इन्हां दी नहीं समझ लगदी पई कि मसला होया काल। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावन जानता है। ऐ खुदावन, तू मसाइल को जानता है, तू दिलों को जानता है, तू बातिन से वाकिफ़ है। मैं दुआ करता हूँ इस घराने के लिए, उनको बरकत दे, भाई को बरकत दे, बहन को और उनके बच्चों को बरकत दे। तेरे दस्त शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो। जी जी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। हाँ, मैंने दुआ की आपके लिए। एक और फ़ोन आया मगर वो कट गई। आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे और खुदावन की सलामती आप सब पर हो। ये दोबारा फ़ोन किया, ठीक है। ये आपका फ़ोन जो है वो कट गया मेरे ख्याल में। हेलो हेलो हेलो। सलाम जी। सलाम बहन, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। सलाम बहन, आपको भी सलाम। खुदावन की सलामती आप पर हो। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी?
मैं पिछले बुध 10 बजे ना फोन किया सी, मैं दुआ करांदी रही हां, मैं गवाही देनी सी। ओ खुदा का शुक्र है। तो आप पोतरा दिता है खुदावंद ने, बड़ा सकीमी दा भी अगे पिछले साल एक होया मर गया सी, तो फिर खुदा ने दिता है, ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ करानी है, शुक्रगुजारी दी भी है। ते तुसा मैनू आख्या सी लैब लगा होया ते फिर गवाही दिया जे। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। और बच्चे का नाम क्या है? मूसा। मूसा, ऐ खुदावन मैं इस वक्त मूसा को तेरे कदमों में लाता हूँ, तेरे हुजूर लाता हूँ इस बच्चे को खुदावन, जो तूने इस दुनिया में अपनी दुनिया में लाया। खुदा उनको बरकत दे, मूसा को बरकत दे, उनको कामिल सेहत अता फरमा, उन तेरी सलामती उस पर हो, तेरे दस्ते शफकत और साया रहमत हो उन पर हो, उनके माँ बाप पर, और मैं दुआ करता हूँ पूरे घराने पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का और गवाही का। खुदावन आपको बरकत दे बहन। वारी साहब जी एक और मैं दुआ करानी है बच्चे लिए। बच्चा मेरा ना पोतरा पढ़दा नामी विच। हाँ जी। ते ओने ना सिरगटा पीनियां शुरू कर दित्तियां ने बच्चियां नाल बाहर। मैं जरूर दुआ करूंगा। उनका नाम क्या है? ओदे वालिद दी ओदा नाम शरून है, ओदी वालिद दी टंग भी टूटी है, ते ओने मेरे अल घल्लिया ते हुण ना आज आंदा त्रीजा दिन पीतियां नहीं, तो हुण अज सिर च दर्द भी हुंदी। जरूर मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदावन मैं इस बच्चे के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ। खुदावन तू रहम फरमा, मैं दुआ करता हूँ उनको इस्लाह कर, उनके राह में ऐसी मसाइल ला खुदावन वो तेरी तरफ लौटे और अपने माँ बाप का एहतराम करें। उनके वालिद के लिए भी दुआ करता हूँ, उनको खुदावन तसल्ली दे, उनको शफा दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, मेहरबानी से बात करें, वक्त बहुत कम है। हेलो सलाम पास्टर। सलाम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र खुदा का, तेरी सुना। बस खुदा की मेहरबानी है। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अरे मेरे ना बच्चा आया ते विकास केले ओदा नाम आया ते वो वीजे दे कागज जमा कराए ते उन्हां वास्ते दुआ करियो। ते दूसरे नंबर ते मेरी ना बच्चियां 11वीं दे पेपर दे रही, उन्हां वास्ते भी कर दियो। जरूर मैं दुआ करूंगा, जरूर दुआ करूंगा। खुदावन मैं इस वक्त वकास को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि उनके मसाइल हल हो सके, उनके जो वीज़े का मसला है वो हल हो सके, उन पर तेरे दस्त से शफ़क़त हो, तेरी मर्ज़ी उनकी ज़िंदगी में पूरी हो। और भाई साहब के दूसरे फ़र्जन के लिए दुआ करता हूँ जिनके पेपर्स हैं, तू उनको हुजूरी ज़हन अता फ़रमा, हिकमत अता फ़रमा, उनको कामयाबी और सरफराजी अता फ़रमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत। हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी सर। सर जी दुआ करना, साल हो गया जॉब छुट गया ते दोबारा बहाल हो जाए ते कुछ घर के मामलात है। जरूर मैं दुआ करूंगा। आपका नाम क्या है? सरबाज। खुदावन मैं इस वक्त भाई के लिए दुआ करता हूँ, उन्हें तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदा उनकी जो मुश्किलात हैं, तू मुश्किल कुशा है हमारे। खुदावन मैं दुआ करता हूँ सबसे पहले कि भाई तेरे कलाम में रहें, तुझसे बरकत पाएँ, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो, उनके लिए मवाक़े के दरवाज़े खोल। खुदावन उनको बरकत अता फरमा, तेरा फ़ज़ल उनके लिए जारी हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन आमीन। और आपने फ़ोन किया था, आपका फ़ोन कट गया, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, और आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। आप एक और भाई ने फ़ोन किया, बहन ने फ़ोन किया था। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से, वक्त बहुत कम है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप बात करें मेहरबानी से, बात करें। सलाम जी। सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी शुक्र है खुदा उनका। पास्टर जी आप कैसे? आप ठीक है? बस खुदा की मेहरबानी है, खुदा का फजल है। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपके भाई? जी पास्टर जी, मेरी बेटी के लिए प्रे करें। मेरी बेटी को बुखार और उसका जरा सीना खराब है। बेटी का नाम क्या है? मकैला। मकैला, मकैला। और आपका नाम क्या है भाई?
यूसुफ। खुदावन मैं इस वक्त मकाइला के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू इस बच्ची को खुदावन लम्स फरमा, उनको छू, उनके बदन को छू खुदावन, उनको जो बुखार है खुदावन मैं दुआ करता हूँ आजिज़ाना तौर पर तू खुदावन को शफ़ाए कामिल अता फरमा। जो दवाएं बच्ची इस्तेमाल करती हैं वो सब उनके लिए मौजिज़ा हों। खुदावन मैं भाई के लिए भी दुआ करता हूँ खुदावन, उनको भी बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे, तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत इन सब पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन और आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, सलाम सर जी। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदा का शुक्र है। मैं अनवर मसीह बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। हाँ जी भाई अनवर। तो मैंने पिछली दफा भी दुआ कराई थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे लिए घुटनों के लिए और शुगर के लिए दुआ करें। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। खुदावन मैं अनवर को, तेरे फर्जंद को तेरे हुजूर लाता हूँ, तो उनको हिकमत अता फरमा कि वो क्या खाएं क्या पिएं, और हिकमत अता फरमा खुदावन के वो तुझ खुदा पर, खुदाए अज़ीम पर यकीन रखें। और इसके बाद मैं दुआ करता हूँ उनके बदन को छुए खुदावन, उनको शफ़ा अता फरमा खुदावन, जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं खुदावन वो भी उनके लिए बाइस शफ़ा हो। और मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत अता फरमा। मैं दुआ करता तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत भाई पर और उनके घर वालों पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन और आमीन। खुदावन आपको बरकत दे भाई अनवर। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन जो है वो मौजिज़े करने वाला खुदावंत है। मौजिज़ात जो हैं वो सिर्फ मसीह में है, किसी और में नहीं, किसी और में नहीं। हाँ, होंगे फ़िरऔन के जो जादूगर हैं, मगर याद रखना मूसा की लाठी जो है उन सांपों को हड़पता है, क्योंकि वो बेकारा हैं। मौजिज़े खुदा ही दिखाता है, मौजिज़े खुदावन की जानिब से है, और सिर्फ वही हमारा मालिक और खालिक है। कुछ कमेंट्स में यहाँ पर पढ़ूँगा, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कमेंट्स को। तो ज़रीन अमीरी, सलाम व दुरूद बरादर अज़ीज़म, खुदा शुमारा खुदा रा शुक्र बराए वजूद शुमा। भाई फ़ारसी में लिखते हैं, शुक्रगुज़ार हैं। बहन अतिया इनायत स्टे ब्लेस्ड इमोजीज़ देते हैं, ब्लेस्ड मैसेज। खुदावन आपको बरकत दे बहन, खुदावन की सलामती आप पर हो। और यहाँ पर कुछ और कमेंट्स हैं, ये भी मैं पढ़ना चाहूँगा। और कमेंट गए मुझसे, और मैं कोशिश करूँगा कि ये दोबारा आ जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है थोड़ी सी। मैं इस स्पीकर को ऑफ़ करूँ, क्योंकि यहाँ से वहाँ आवाज़ चली गई। कभी कभार कंप्यूटर ऐसे काम करते हैं, तो कोई बात नहीं, ये आ जाते हैं दोबारा कमेंट्स पर। नोबल नवाब लिखते हैं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपको भी। प्रे फॉर माई मिनिस्ट्री, गॉड ओपन न्यू डोर्स ऑफ मिनिस्ट्री। ये फ्रांसिस मिन्हास लिखते हैं, खुदावन मैं फ्रांसिस मिन्हास के लिए, जो वो चाहते हैं कि उनके लिए दरवाज़े खुले खिदमत के लिए, खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत अता फरमा, तेरी सलामती उन पर हो, तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत उन पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं ये दुआ मानता हूँ, आमीन आमीन। इमरान विलियम लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड श्योरली ब्लेस एवरीवन। खुदावन आपको बरकत दे। और विक्स क्योर कहते हैं, खुदावन का शुक्र है कि रूहें बचाए जा रहे हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं, खुसूसन वो जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं प्रोग्राम के बाद, क्योंकि उनको डर लगता है। जिस घराने, भाई मेरी अपनी इतनी पिटाई हुई है, इतनी पिटाई हुई है कि नंबर भी मैं भूल गया हूँ। एक बार तो मैं एम्स में 6 महीने बिस्तरी था, इतनी मेरी पिटाई हुई थी। क्यों? क्योंकि मैंने मसीह के पीछे हो लेना शुरू किया। 35 साल उस वक्त से गुजर गए, 10 साल उससे पहले मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा। मुझे यकीन नहीं था कि मैं
बच जाने के बाद, यानी मसीह के पीछे हो लेने के बाद, यानी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद मैं ज़िंदा रहूँगा 2 साल से ज़्यादा नहीं, ये मैं सोच रहा था। मगर खुदावंद ने उसके बाद मेरी ज़िंदगी में, मैं 25 साल का था जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, और इस महीने कुछ दिनों बाद मैं 60 साल का हूँगा, 60 साल का हूँगा, यानी 35 साल और खुदावंद ने मुझे दिए। खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ। और अगर आज खुदावंद मुझे घर ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हेलो हेलो, साहब जी। सलाम बहन जी, कैसी आप? सलाम सलाम, बात करें बहन। मैं फैसलाबाद से राहिला बात कर रही हूं। हाँ जी बहन राहिला। तो मेरे बीपी का मसला है, 15 दिन से ना बीपी बहुत शूट हो रहा है। मैं जरूर दुआ करूंगा आपके लिए। जिसके साथ जी मैदे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनी है। जरूर। ऐ खुदावन, मैं बहन राहिला के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, उसे तेरे तख्त के हुजूर लाता हूँ। खुदा उनको शफा बख्श, तेरी सलामती उन पर हो, तेरे दस्त शफकत और साया रहमत उन पर हो। तू उनको चंगाई अता फरमा, जो दवाएं वो इस्तेमाल करती हैं वो भी उनके लिए शफा हों। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया। हेलो हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी, मैं शुक्र हूँ अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे? खुदा की मेहरबानी है, खुदा का फजल है। क्या खिदमत कर सकता हूँ भाई? मैं अरशाद अशरफ बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई अरशाद। भी आपसे रास्ते में रहता हूँ हर बुध को। हाँ जी। तो मैंने बस वही मेरी बस प्रे है कि मैं खुदा से बहुत, मैं भी दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे कर्ज से निकाले। बस जो है ना, अभी कुछ पता नहीं आजमाइश में हूँ मैं या क्या चक्कर है। खुदावन का वक्त है, खुदावन का वक्त है हर चीज़ के लिए, और मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा, ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावन मेहरबान है, वो जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, वो ज़रूर आपके लिए राह हमवार करेगा, अगर खुदावन की मर्ज़ी। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त भाई को, तेरे फर्जंद को, तेरे खादिम को तेरे कदमों में लाता हूँ, तेरे तख्त के हुजूर लाता हूँ। ऐ खुदावन, तू उन पर अपना हाथ रख, तू उनको लम्स फरमा, तू उनको छू, तू ऐ खुदावन अपने दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर रख। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ अपना फ़ज़ल, तेरा फ़ज़ल उनके लिए जारी हो। मैं दुआ करता हूँ जो वो इसकी ख्वाहिश रखते हैं कि तेरी मलकूत की खिदमत करें इंसानों के बीच में, तो उनके लिए दरवाज़े खोल, उनके लिए मुकाशिफा कर खुदावन, उनको बरकत अता फरमा, उनके घर वालों को बरकत दा, इस आजमाइश से उनको निकाल। ऐ खुदावन, ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। मैं ये दूसरा कॉल ले लेता हूँ क्योंकि वक्त कम है। हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? बोल रहा हूँ जी, पाकिस्तान फैसलाबाद से। मैं नाम नहीं सुन पाया, फिर से दोहराएं मेहरबानी करके अपना नाम। नदीम मसीह। खुदा आपको बरकत दे भाई। आप पेशावर से बात कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान फैसलाबाद। खुदावन फैसलाबाद को आपके वसीले से बरकत दे। बात करें भाई। सब ठीक ठाक है जी। खुदा का इस शुक्र। माह में ना, ये 2-3 माह में ना, मेरी ना वाइफ की ना वो, हेलो, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। तो ना गर्मियों में जो हीट स्ट्रोक होता है वो हुआ था एक दफा। तो जब ये महीने आते हैं ना तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। प्लीज दुआ में याद रखिए। जरूर जरूर जरूर। बहन का नाम क्या है? शमा। शमा। है खुदावन, मैं शमा को तेरे हुजूर लाता हूँ। तू दुनिया का नूर है और इस शमा पर, तेरी बच्ची पर तेरा हाथ हो। मैं दुआ करता हूँ उनको कामिल सलामती अता फरमा। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ तेरे दस्ते शफ़क़त और शफ़ा उन पर हो, तेरे साए रहमत उन पर हो, भाई पर भी, उनके घर वालों पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और जलाली नाम में, आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको जरूर अपनी दुआ में ना याद रखना। ये 2-3 महीने जो है ना गर्मी वाले, जरूर इनमें ना बहुत तबीयत खराब होती है। जरूर
जरूर, खुदावंद आपको बरकत की वजह से हुआ था ये। आमीन, मैं ज़रूर दुआ करूँगा। शुक्रिया शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। क्योंकि वक्त कम है, आप मेहरबानी से बाद में फ़ोन करें। मैं ये तो विक्स क्योर, हाँ खुदावंद बचा रहे हैं लोगों को। अमजद दायान लिखते हैं, दायाम लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू टू। और फिर यस आमीन, हालेलुया आमीन। फिर भी वो लिखते हैं हालेलुया, गॉड ब्लेस यू टू। और काशी मसीह लिखते हैं, गुड मॉर्निंग पास्टर हुसैन, गॉड ब्लेस यू टू मेरे भाई, खुदावन आपको बरकत दे। और यहाँ पर यासिर बशीर लिखते हैं, बकौल तरतूसी की बाइबल के बाइबली खुदा लानती मौत मरा मुक्के खाए, इसके मुंह पर थूका गया और बेचारा ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया कहता हलाक हो गए। ये है असल कुर्बानी। बिल्कुल, आपकी आंखों पर पर्दा है मेरे भाई। आप किताब मुक़द्दस को दुरुस्त पढ़ें। क्या वो उस खुदा को आप मानते हैं कि मेरे दीन के खातिर लोगों के सर काटो? क्या आप उस खुदा को मानते हैं कि हर पत्थर पुकारेगा कि मेरे नीचे जो है एक यहूदी है, आकर इसे काट डालो? मुझे उस खुदा से बेजारी है। मुझे उस खुदा का पीछा करना है जिसने अपनी जान सलीब पर दी, मेरी खातिर मुझसे इतनी मोहब्बत रखी। वो है मेरा खुदा, उस खुदा पर मेरा ईमान है, उस खुदा पर। हेलो आप बात करें मेहरबानी से, वक्त कम है बहन। पास्टर जी। सलाम बहन जी, वक्त बहुत कम है, बात करें। पास्टर जी, मैंने अपनी सिस्टर के लिए प्रेयर करवानी है। उन्होंने वीजा अप्लाई किया हुआ है काफी देर से। जरूर, उनका नाम क्या है? आपकी आवाज कट गई और मैं जरूर उनके लिए दुआ करूंगा। हेलो, हाँ जी, सलाम जी पास्टर साहब। सलाम, आप मेरे साथ रहें और आज़ाद भाई आज़ाद आप भी मेरे साथ रहें, आप भी मेरे साथ रहें। मैं खुदाफिजी करके आपके फ़ोन कॉल जवाब दूंगा। खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन।